पहले गाड़ी में आते थे, वैन में गिर के लाए थे मेरे को। एक ढंग से घर वाली पकड़ रही थी, एक ढंग से लड़का पकड़ रहा था। फिर दोबारा 3 बार, चौथी बार के में जब गाड़ी में आए हम, तो 4 बार, 3 बार गाड़ी में आए वैन में। वैन में आने के बाद फिर बाइक से आए हम, क्योंकि मेरे को आराम हो गया। आप सभी को नमस्कार। आज आप फिर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आज हम आपको ये हमारे पास में बैठे हैं, ये हमारे पास पानीपत से चल के आए हैं, जिनको आज से करीबन 3 महीने पहले पैरालाइज हो गया था, लकवा हो गया था, फालिस हो गया था और ये आज 3 महीने में काफी हद तक ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। और इनकी कहानी के बारे में जानते हैं, ये हमारे पास जब से आ रहे हैं इन्होंने क्या क्या हमारे से ट्रीटमेंट लिया है और हमने क्या इनको ट्रीटमेंट दिया है, आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट चलिए इनसे पूछवाते हैं। ये बताओ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्लू है जी। कल्लू। आप कल्लू कहाँ से आए हो ये बताओ? पानीपत से आया जी, विद्यालय कॉलोनी। पानीपत विद्यानंद कॉलोनी। हाँ जी। पूरा एड्रेस? पानीपत है विद्यालय कॉलोनी, सोनोली रोड। सनोली रोड, मस्जिद के पास में। मस्जिद, छोटी मस्जिद के पास। छोटी मस्जिद के पास में। हाँ, छोटी मस्जिद के पास। तो कल्लू राम जी, आपकी उम्र कितनी है ये बताओ? मेरी उम्र है 55 साल की। 55 साल की। हाँ 55 जी। साल की उम्र में पैरालाइज को हरा दिया। हाँ। और आज इस कहानी के बारे में बिल्कुल आपको स्पष्ट बताया कि इनकी स्थिति क्या थी और ये हमारे पास कैसे कैसे आए थे। इनके बच्चे, इनके फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जब ये हमारे पास आए थे बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस था इनका। चल हल्का मोटा चल तो रहे थे, लेकिन कभी इधर साइड को, कभी साइड को, कभी साइड को ये लहरें लेते रह रहे थे। कभी गिर जाते थे, कभी उड़ जाते थे, क्योंकि अगर इनको कोई पकड़ता था तो खड़े होकर चल पाते थे हल्का मोटा, नहीं तो इनका बैलेंस नहीं बनता था। क्योंकि क्या होता है जब पैरालाइज होता है उसमें ब्रेन हेमरेज, ब्लीडिंग या क्लोटिंग होती है। ये हमारे पास आज इनको 3 महीने हो गए और इनकी स्थिति आपसे पूछवाते हैं। ये बताओ कल्लू राम जी, जैसे आप हमारे पास आए थे तो जी। आपसे आप कितने दिन पहले आए थे? मैं आज से 3 महीने पहले आया था। 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने पहले आया था, तो मेरे को गाड़ी में के, मैं जब मेरे को ये अचानक मारा, पैरालाइज हुआ। पैरालाइज हुआ, तो मेरे को है ना कहीं रास्ता नहीं पाया। रास्ता नहीं पाया। मैं गुआने मोड़ में अस्पताल में गया। अस्पताल में वो डॉक्टर साहब ने मेरे सारे चेकअप किए। अच्छा। चेकअप करने के बाद में फिर मेरा उन्होंने सीटी स्कैन करवाया। 1 रुपए की गोली नहीं थी। तो मेरे को जट रोड पे एक अस्पताल है, उसमें मेरे को बोला वहाँ चले जाओ। हम फिर वहाँ नहीं गए। तो फिर हमने अपने रिश्तेदार है हमारे यहाँ, अपना लड़का ब्याह जनौर है, तो उसको हमने फ़ोन किया, तो वो बोलता है भाई आप यहाँ पे बढ़ के आ जाओ। बढ़ के में मेरी एक पोती का पहले हो गया था ये पैरालाइज। तो आप मैंने उस मेरी पोती बढ़ के से ठीक हुई थी। तो आप बढ़ के आ जाओ फाटक के पास, यहाँ दवाई मिलती है, ये देते हैं। हमारा बढ़ता हुआ आदमी है, इस चीज़ की हमने पहले भेद काट रखा, जानकारी है। तो हम तो नहीं आ पाए, तो हमारा चौधरी गाड़ी लेकर हमारे पास ही पहुंच गया। अच्छा, आपका चौधरी मतलब कि क्या हाँ, वो? जो हमारा सिमधी है अच्छा। धनोरे वाला, हमारे पास गाड़ी लेकर पानीपत में ही पहुंच गया। हमारे पास से पानीपत पहुंच गया। हाँ, पानीपत पहुंच गया, धनोरे से पानीपत पहुंच गया। धनोरा हमारे पास में ही पड़ता है, दो गांव, एक गांव बीच में पड़ता है, तो वहां हाँ। पे धनोरा पड़ता है, तो उनको पता था तो वे गाड़ी लेके इनके पास तो ही मेरा पहुंच गए। सिमधी मेरे को गाड़ी लेके पहुंच गया, तो मेरे को बोल रहा चल गाड़ी में बैठो और मैं वहां तेरे को लेकर चलता हूँ। तो फिर वे मेरा सिमधी मेरे को यहाँ लेके आया। तो डॉक्टर साहब ने देखा मेरी हालत, देखने के बाद में डॉक्टर साहब बोले भाई ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत छोटा सा काम है, इससे ज्यादा भी भयानक भयानक आते हैं। फिर मैं कहा डॉक्टर साहब मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा? बोला आप तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं फिर भी बोला हो जाओगे आप, जल्दी ठीक हो जाओगे, आप दवाई तो खाओ। लेकिन समय नहीं बताया कितने समय समय में। नहीं बताया, ये बोला जल्दी ठीक हो जाओगे। तो यानी कि मेरे को 3 महीने में मैं आज, पहले मैं गाड़ी में आता था, फिर मैं चौथी जहाँ, फिर मैं गाड़ी में आया हूँ, फिर मैं बाइक से आया हूँ लड़के के साथ में। अब मैं अपनी खुद बाइक से चला के आ रहा हूँ। अब 3 महीने में इतना ठीक हो गया हुआ कि मैं खुद डॉक्टर साहब के अपनी बाइक से आ रहा हूँ। आप खुद बाइक से आते हो? हाँ, खुद बाइक से आता हूँ मैं। अब मैं किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। अब किसी के सहारे की जरूरत ना नहीं है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है मेरे को, अब मैं खुद अपना बाइक से आता हूँ। 3-4 बार मैं डॉक्टर साहब के यहाँ खुद बाइक से आ लिया हूँ। पहले? पहले गाड़ी में आते थे, वैन में गिर के लाए थे मेरे को। एक ढंग से घर वाली पकड़ रही थी, एक ढंग से लड़का पकड़ रहा था। फिर दोबारा 3 बार, चौथी बार के में जब गाड़ी में आए हम, तो 4 बार, 3 बार गाड़ी में आए वैन में। वैन में आने के बाद फिर बाइक से आए हम, क्योंकि मेरे को आराम हो गया। फिर लड़का बाइक पे ले आया, मेरे को बिठा गया। तो लड़का ही अपना काम कर रहा है, मैं खुद बाइक से आ रहा हूँ।
अच्छा कल्लू राम जी, जैसे आप ये बताओ, जब आप हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे तो आपकी कंडीशन कैसी थी, ये बताओ। मेरी कंडीशन इतनी थी खराब थी, मेरे को गाड़ी में से यहाँ पकड़ के लेके आए थे। अंदर ले गए थे? अंदर पकड़ के बाल उतार के अंदर पकड़ के ले गए थे गाड़ी में। तो वैसे आप मतलब कि चल तो रहे थे लेकिन आपका बैलेंस ना नहीं ना ना बना ना था? ना, चल कहाँ से रहा था मैं एक तरफ से लड़की ने पकड़ रखा था, एक तरफ से ऊपर वाले ने पकड़ रखा था। अच्छा। मेरे को तो दोनों सारा सारा लगा के पैर भी नहीं ठीक रहा था मेरा। एक खब्बी साइड का जो पैर है वो मेरे को दाब नहीं थी, अच्छा, लटक रहा था हाथ भी और पैर भी। तो ये आपको पता है या आपके बच्चे बता रहे थे किस चीज के बारे में? इस चीज के बारे में कि भाई मेरे पैर लटक रहे थे? नहीं 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 नहीं, मेरे को पता है, मेरे को पता है। बच्चे क्यों बता रहे थे जी? मेरे पैर को दाब नहीं पड़ रही थी, माड़ी सी भी दाब नहीं पड़ रही थी, मैं चल नहीं पा रहा था। इस अंगली भी नहीं हल रही थी मेरी हाथ की, एक साइड में सही खत्म था। मुंह मेरा टेढ़ा हो गया था। ई करो ई। तो मुंह में भी पूरा आराम है और हाथ पैर में भी आराम है। तो आवाज आती थी आपकी? हैं? आवाज हैं? जब आप हमारे पास आए थे तो उस टाइम पे आवाज आ रही थी नहीं 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 आपकी? ना, बिल्कुल भी हल्की हल्की आवाज निकल रही थी, मामूली सी आवाज निकल रही थी। मेरे को खाए भी नहीं जा रहा था। चम्मच के साथ मेरे को खाना खाना पड़ रहा था। जो आ- थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कोई साइड में भाई जो घोल के चाय पानी पीना है तो वो थोड़ा थोड़ा पीना पड़ रहा था। मेरे को खाने में भी बहुत प्रॉब्लम थी, खाए भी नहीं जा रहा मेरे में। अच्छा, आज खा पी रहे हो अच्छे से? हाँ, आज अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। अब तो मैं काम क्या करते हो आप? काम पल्लेदारी का करता हूँ, लोडिंग का काम करता हूँ। लोडिंग का? हाँ, लोडिंग का काम करता तो हूँ ये गाड़ी। बताओ, क्या कह रहे हैं आपको कल्लू राम जी, जब आप हमारे पास पहली बार आए थे, हमने आपको पहली बार जब हमने दवाई दी थी अपनी, तो जब आप पहली बार दवाई ले गए थे, आप 10 दिन के, 15 दिन के या 7 दिन के बाद आए थे, हाँ जी। तो 7 दिन में आपको कितना आराम लगा था, ये बताओ। 7 दिन में मेरे को निराराम लगा था, इतना आराम लगा था। अब जो मैं मतलब पहले चम्मच से खा रहा था, हाँ। तो फिर मैं है ना कटोरी में डाल के चाय पानी तो थोड़ी थोड़ी पीने लगा हूँ। अच्छा, उसके हाँ, बाद फिर जब आप 15-20 दिन के, 21 दिन हो गए उसके बाद आए फिर? उसके बाद में बताया है मैंने कि पहली बार जो हम आए थे तो पहली बार मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। दूसरी बार आए तो मेरे को बहुत आराम लगा। तीसरी बार हम जो गाड़ी करके आए, जो हम 3 बार गाड़ी करके आए हैं, 3 बार गाड़ी करके अपने पैसों के आए, एक बार हमें चौथी लेकर आया था, तो चौथी बार के में हम लड़के के साथ बाइक पाए हैं। खूब अच्छा खाना भी शुरू कर दिया भाई, खिचड़ी वगैरह पपीता होया कुछ भी होया जो मेरे पर नहीं खाया, फिर मैंने खूब अच्छे तरह खाना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया? हाँ, शुरू हो गया खाना। जब मैं आज दवाई खाई तो मेरे को खाना शुरू हो गया मेरे से। अच्छा, जैसे आप कालू राम जी, जब आप हमारे पास आए थे, 3-4 सप्ताह हो गए थे आपको, जी तो ये बताओ, हमने आपको जो हमने मेडिसिन दी थी, दवाई दी थी, अपनी देसी दवाई दी थी, जी। तो उसमें हमने आपको कोई इंग्लिश दवाई दी थी? नहीं, इंग्लिश कोई दवाई नहीं है, देसी दवाई नहीं थी बहुत ही। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप हमारे पास, आपको 3 महीने हो चुके हैं और आप जैसे चल के आए थे, मतलब कि आपके बच्चे पकड़ के लाए थे, तो जब आपको आज हमारे पास 3 महीने हो गए हैं, तो आपकी जो उंगली है, पैर है, पंजे है, जैसे आपके हाथों की हाँ उंगली, हाँ हाँ, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, सब हल्दी अब ये अब सब चलती है? सब अंगली पैर की हाथ की सब चलती है। ये हुई हिले भी नहीं थी अंगली। अच्छा, मूवमेंट नहीं था ना ना कुछ? ना, बिल्कुल भी जुट्टू भी नहीं हिलती है, तो माड़ी जी भी नहीं हिलती। अच्छा, माटी से अब तो ये उठती भी है, हलती भी है, चलती भी है। जब मैं बता रहा हूँ मेरा हाथ पानी का नहीं उठा था, इन इस हाथ से एक कटोरी नहीं उठी थी। तो खाली कटोरी उठाने में मेरे को बहुत दिक्कत थी। अब मैं है ना अपना मतलब बाइक भी चलाता हूँ भाई, गिलास भी उठाता हूँ, बाल्टी भी उठाता हूँ, मैं सारी चीज उठाता हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाथ से, कोई दिक्कत ना नहीं? हाथ से है ना पैर से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जब आप हमारे पास आए थे, आपके सर में भी दर्द था कुछ? नहीं नहीं, सर में मेरे कुछ दर्द नहीं था। भारीपन? ना कोई भारी पड़ था, ना सिर में कोई दर्द था। अच्छा, ये जब आप आए थे तो पानी निकलता हो, किसी साइड से दाल निकलती हो आपकी? इससे खब्बी साइड से ही पानी निकलता था। अच्छा। मुंह में जब पानी लेते थे तो खब्बी साइड से पूरा पानी मुंह में नहीं थमता, तो बाहर निकल जाता था साइड से। नहीं, अब निकल रहा है वो पानी, नहीं निकल नहीं, रहा? अब नहीं निकल रहा, अब तो ठीक है, अब तो है ना, अब तो सही है। तो वो पानी कितने दिन के बाद निकलना बंद हुआ था? वो पानी तो है ना, नो मान लो तो मैं दूसरे महीने में, पहला महीना खत्म होते ही पानी बंद हो गया था पहले पानी महीने में। बंद होगा था? हाँ, पहले महीने में पानी बंद हो गया था, पहले महीने में ही। जो साढ़े महीने पानी निकला था, जो खाया जा रहा था, जो खाया नहीं जा रहा था, वो पहले दूसरे महीने में, एक महीना तो खा ही नहीं गया सही तरीके से। दूसरे महीने में सही तरीके से खा ही भी गया, पानी भी बंद हो गया। पानी बंद हो गया? तो आज आप मतलब कि आप ठीक हो? हाँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है।
अच्छा, पानीपत में आप एक बार अपना अच्छे से एड्रेस बताओ। आप आपका कहाँ पे है? जैसे आपने बताया कि पानीपत, मेरा गांव, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है सनोली, सनोली। नंगड़ा सनोली मेरा गांव है, पानीपत में मैं रहता हूँ। अच्छा। विद्यानंद कॉलोनी है, सनोली रोड, छोटी मस्जिद के पास। अच्छा, हाँ। देखो आपने, इन्होंने अपनी कहानी बता दी कैसे कैसे हमारे पास आए थे, और आज ये 3 महीने बिल्कुल फिट है। जब ये आए थे, हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं, इनकी कंडीशन इतनी खराब थी, इनको दो दो इनके बच्चे इनकी वाइफ पकड़ रहे थे, और ये चलने में भी बिल्कुल दिक्कत मन रही थी, क्योंकि अगर इनको छोड़ दे या तो गिर रहे थे, या कुछ भी। एक बार तो ये गिर भी गए थे। हाँ, छोड़ दो सार गिरने ए, गए सब, घर छोड़ दो गिर एक जाएगा। बार गिर भी गए थे ये, और जब ये हमारे पास 3 महीने के बाद आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है। मैं रब आपको मुबारक। एक बात और बता दूं, लोग बाग सोचते हैं कि भाई बहुत हमारे देश में ऐसे ऐसे वेद हो रहे हैं, वे भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, कि देखो हम भी, ऐसा तो है नहीं भाई, हम भी सोशल मीडिया नहीं चलाते, हम भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो उसमें रहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपको वेद के पास जाओगे किसी के, वो कम से आपको एस्टेरॉइड दवाई दे देंगे, कोई अफीम वगैरह दे देंगे, आपको तुरंत परिणाम मिल जाएगा, ऐसा कुछ वैसा कुछ। देखो हमारा कुछ भी नहीं है। आप हमारी मेडिसिन, इतने उससे कह रहे हैं, आप हमारी मेडिसिन किसी लैब में जाके चेक करवा सकते हो, अगर हमारी मेडिसिन में इतना सा भी कोई अल्कोहल या कुछ ऐसे अफीम वगैरह मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो काफी लोग के मन में डाउट रहता है, ऐसा ऐसा भी हमारे कुछ पास नहीं कुछ है। नहीं है। जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे हमारे ट्रीटमेंट के बारे में लेके? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ना तो कोई इसमें नशे की चीज है, अच्छा। ना कोई इसमें वही बन वो किसी इंग्लिश की दवाई है। ना इंग्लिश की है, ना कोई नशे की दवाई है। ये दवाई खाने के बाद में शरीर में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, क्योंकि हमें 600 साल ट्रीटमेंट करते करते ये टाइम आएगा, आज तक हमारा कोई भी केस खराब नहीं हुआ है, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। देखो अगर आपके पास वीडियो जा रही है, तो देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बीमारी ऐसी घटना बता के नहीं आती, अपने आता आ जाती है। ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।